नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने CCS लीव रूल्स 1972 की शुरुआत की थी। आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे कि CCS लीव रूल के तहत किसी कर्मचारी के कैरियर में रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल या रिमूवल जैसी अगर उसे कोई पनिशमेंट मिल जाती है तो उसका उसके कैरियर पे, उसके लीव अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज इस टॉपिक में यही सब जानना है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। इफ़ेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट, कि यदि किसी एम्प्लॉय को डिसमिसल, रिमूवल की पनिशमेंट मिल जाती है, मेजर पनिशमेंट मिलती है, तो उसकी छुट्टी के अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 39 एंड दिस रूल, एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और हु रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ceases from the date of such dismissal or removal or resignation। इसमें कहा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉई जिस डेट को या तो वो डिसमिस हो जाता है या उसको सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है या वो रिजाइन कर देता है, तो उसी डेट से, जिस डेट से उसका डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन इफ़ेक्टिव होता है, उसी दिन से उस कर्मचारी का अपनी छुट्टियों के ऊपर कोई भी अधिकार या दावा किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। देखिए, अधिकार तो छुट्टी वैसे भी नहीं है, लेकिन जो वेलफेयर मेजर के तौर पर दी जाती है, जिस दिन से उसको इस टाइप की कोई पनिशमेंट मिल जाती है या वो सर्विस क्विट कर देता है, उसके बाद वो किसी भी प्रकार का लीव बेनिफिट नहीं ले सकता, यानी कि छुट्टी नहीं ले सकता। सीजीज का यहाँ पर मीनिंग है उसको वेलफेयर मेजर मिलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट, किसी दूसरी जॉब के लिए, किसी दूसरी पोस्ट के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो पोस्ट भी भारत सरकार के अंदर ही है, बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट, लेकिन ये वाली पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है उस डिपार्टमेंट के बाहर की पोस्ट है, अदर डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट है। एंड इफ़ सच एप्लीकेशन इज़ फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल, यहाँ पर मीनिंग है कि उसने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से, जहाँ पर वो वर्तमान में जॉब कर रहा है, वहाँ से उसने एनओसी वगैरह ले रखी है, अपने डिपार्टमेंट को पहले से इंटीमेशन दे रखा है कि मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इसकी एनओसी भी मिली है। एंड द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रिजाइन हिज पोस्ट बिफोर टेकिंग अप द न्यू वन, और उस एम्प्लॉय का किसी नई पोस्ट पे जो उसने अपने विभाग को जानकारी देकर अप्लाई की है, उस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो वहाँ पर ज्वाइनिंग करना चाहता है। सच रेजिग्नेशन शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ लीव टू हिज क्रेडिट। जब वो नए ऑफिस में जाएगा तो वो अपनी पुरानी वाली सर्विस बुक, अपनी पुरानी सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ लेकर के जाएगा, यानी कि उसको पुराने डिपार्टमेंट में जो छुट्टियां उसके लीव अकाउंट में थी वो अगले डिपार्टमेंट में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये छुट्टियां आगे कैरी फॉरवर्ड तभी होंगी यदि उसने अपने डिपार्टमेंट को पहले से सूचित कर रखा है, एनओसी वगैरह ले रखी है और अपने डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही पूरे कर रखे हैं।
यहाँ पर देखना ये है कि उसकी जो छुट्टियाँ थी वो यूं की यूं आगे चली जाएंगी, वो पहले ही डिपार्टमेंट में ख़त्म नहीं होंगी या इनकैश नहीं होंगी। नेक्स्ट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस and is reinstated on appeal or revision shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be। यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको सर्विस से डिसमिस्ड या रिमूव कर दिया गया था, यानी उसको मेजर पेनल्टी दी गई थी और सर्विस से उसको निकाल दिया गया था, इज रीइंस्टेटेड, उसको सेवा में दोबारा लिया जाता है, ऑन अपील और रिवीजन, यानी कि उसको जो पनिशमेंट मिली हुई थी उन पनिशमेंट को या तो रिवीजन के द्वारा या उसने कहीं पर अपील लगाई और अपील के द्वारा उसकी मेजर पेनल्टी को रिमूव कर दिया गया। shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be। तो जिस डेट से उसका डिसमिसल या रिमूवल इफ़ेक्टिव हुआ था उस डेट को उसके लीव अकाउंट में जो छुट्टियां थी वो छुट्टियां जब उसका रिमूवल या डिसमिसल की पेनल्टी हट जाती है उसके तुरंत बाद उसका वो लीव अकाउंट भी दोबारा उसी जगह से शुरू हो जाएगा। माना फॉर एग्जांपल देखते हैं, किसी ए नाम के कर्मचारी को डिसमिस किया गया, उस समय उसके लीव अकाउंट में 150 छुट्टियां थी, 150 ईएल थी। उसने अपील की अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को और उस कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसके डिसमिसल की मेजर पेनल्टी को ख़त्म कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसको 2-3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने बाद जब उसको सर्विस में दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा तो जो पुरानी लीव अकाउंट में उसकी 150 ईएल थी वो लीव अकाउंट यानी वो 150 ईएल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, वो ख़त्म या शून्य नहीं होंगी। चौथा पॉइंट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड on compensation or invalid pension or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for pension shall be entitled to count his former service towards leave। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसको रिटायरमेंट दिया गया कंपेंसेशन बेस पे या इनवैलिड पेंशन के आधार पर, यानी कि उसकी सेवा में कुछ ना कुछ कमियां मिली गई जिनके आधार पर उसको सर्विस से निकाला गया, इज़ री एम्प्लॉयड, और अब उस एम्प्लॉय को दोबारा से री एम्प्लॉय किया जा रहा है, दोबारा से किसी विभाग में जॉब पर रखा गया, एंड अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विस, और उस एम्प्लॉय को ये अनुमति भी दी गई कि उसकी पुरानी सेवा को काउंट किया जाएगा फॉर पेंशन, यानी कि पेंशन के लिए। अब उसे जो नई सर्विस के बाद उसे जो पेंशन मिलेगी उसमें उसकी पुरानी सेवा को भी, जो उसने पहले जॉब की थी, उसको भी काउंट किया जाएगा। तो उसके दौरान जब उसको नई पेंशन मिल गई पुरानी सेवा को काउंट करके, तो पुरानी सेवा में उसकी जो छुट्टियां थी वो भी काउंट होंगी। यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, फॉर्मर सर्विस में जो उसका लीव अकाउंट था वो नई सर्विस में अगर काउंट होता है तो उसकी छुट्टियां भी काउंट होंगी। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे कि डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन का किसी एम्प्लॉय के लीव अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन समय पर वो छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं, किन किन मुद्दों पर वो छुट्टियां यूं की यूं कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए, एक कर्मचारी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर वो
एक विभाग को छोड़ के दूसरे विभाग में जा रहा है और विद प्रायर परमिशन जा रहा है, एनओसी लेकर के जा रहा है, तो उसकी सारी छुट्टियां आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी। या फिर अगर उसको कोई मेजर पेनल्टी मिली थी लेकिन अपील के द्वारा या उसकी पेनल्टी का जो केस था वो रिवीजन हुआ और उसको जो पेनल्टी मिली थी वो हट गई, तो उसके बाद भी उसकी लीव अकाउंट यूं का यूं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीसीएस लीव रूल को ही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।